बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वो टेंस है जिसमें आने वाले दौर में जो काम हो रहा होगा उसके मुतल्लिक बताया जाए। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में जो भी, जैसे कि वो जा रहा होगा, वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, यानी जो काम हम आदतन डेली करते हैं उनका फ्यूचर में कंटिन्यूस फॉर्म में शो करना फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहलाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर जब भी होगा उसमें गा, गी, गे का इस्तेमाल होगा। जब कंटिन्यूस बीच में शामिल हो गया तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है विल बी और शैल बी। इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, इसमें बताया जाएगा कि विल और शैल कहाँ इस्तेमाल होंगे और इस जुमले का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इस जुमले को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में पहचान उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। यानी जो भी जुमला जिसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल हो रहे हैं शैल बी और विल बी। इसमें सेम वही वाला हिसाब है फ्यूचर इंडेफिनिट वाला कि जिसमें विल और शैल इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर विल के साथ और शैल के साथ बी इस्तेमाल होगा। आइए हम इसकी चंद एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इसकी है वो खेल रहा होगा। जिस तरह मैंने आपको पहचान बताई कि उसके आखिर में रहा होगा आएगा, तो वो खेल रहा होगा। जो आखिरी तीन अल्फाज हैं वो ये इसकी पहचान बताते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला है। अब इसको जब हम इंग्लिश में करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो हम कहेंगे ही विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। अगर इसी जुमले को हम नेगेटिव फॉर्म में लाएं, मनफी जुमला बनाएं कि वो नहीं खेल रहा होगा, तो हम इसमें विल कि फ़ौरन बाद नॉट लगाएंगे। ही विल नॉट बी प्लेइंग, तो वो जुमला मनफी हो जाएगा। अगर हम इसको सवालिया बनाना चाहें, इसमें शुरू में क्या वो खेल रहा होगा, तो इसमें विल को हम जुमले के बिल्कुल शुरू में ले आएंगे। विल का डब्ल्यू जो है वो कैपिटल लेटर में होगा, बड़ी ABC में होगा, और जुमले के आखिर में हम सवालिया निशान लगा देंगे। अगर वो खेल रहा होगा तो विल ही बी प्लेइंग, आखिर में क्वेश्चन मार्क। उसके बाद उससे अगला जुमला है हम पढ़ रहे होंगे। पहला जुमला हमने पढ़ा हम खेल रहे होंगे, वो खेल रहा होगा। दूसरा हम पढ़ रहे होंगे। अब इसमें सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज होगा। सब्जेक्ट की चेंजिंग जो है वी शैल बी रीडिंग। वी शैल बी रीडिंग। हम पढ़ रहे होंगे। अब वी के साथ हमने शैल को इस्तेमाल किया। वी शैल बी रीडिंग। तो अगर इसको नेगेटिव जुमला बनाना हो, मनफी बनाना हो, तो वी शैल नॉट बी रीडिंग। और ऐसे ही अगर हमने इसको बनाना हो कि क्या हम पढ़ रहे होंगे, तो इसमें हम शुरू में शैल ले आएंगे। शैल वी बी रीडिंग, क्या हम पढ़ रहे होंगे।
तमाम जुमले जिनके आखिर में रहा होगा उनका सबका स्ट्रक्चर यही होगा। इसमें हमने जो आखिरी जुमला हम पढ़ रहे हैं उसमें वही सब्जेक्ट है, शैल बी ऑक्सिलरी वर्ब है और रीडिंग जो है ये वर्ब है। इसमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हम ऑब्जेक्ट इसमें लगाएं, हम किताब पढ़ रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट जुमले के बिल्कुल आखिर में आएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट आएगा बुक्स। तीसरी एग्जांपल हम देखते हैं, तुम घर जा रहे होगे। अब इस जुमले में हमने ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया है। इस जुमले को हम फोकस करते हैं तो तुम घर जा रहे होगे, यू विल बी गोइंग टू होम। यू इसमें सब्जेक्ट है, विल बी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग इसमें वर्ब है, टू ये प्रीपोजिशन है और होम इसमें ऑब्जेक्ट है। यू जो एक्शन कर रहा है और लास्ट में जो होम है जिस पर एक्शन किया जा रहा है और गोइंग जो है ये एक्शन है। विल बी ऑक्सिलरी वर्ब है। आखिर में इसको छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इस तरीके से करेंगे कि आई और वी, इसके साथ शैल भी इस्तेमाल होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्लस ING लगेगा। जैसे आई शैल बी रीडिंग आ बुक या वी शैल बी गोइंग टू स्कूल। और बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स जो हैं जितने भी हैं, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन, सब के साथ विल भी इस्तेमाल होगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के मुतालिक पता चलता रहे और आपकी हेल्प होती रहे। थैंक यू। इस पर कमेंट्स भी करें। अल्लाह हाफिज़।